नमस्ते फ्रेंड, मैं सविता अग्रवाल कुकिंग विद सविता में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को फ्लावर की सब्जी, पराठा और आमरस, इन तीनों चीज़ों को बनाकर थाली किस तरह तैयार करते हैं यह बताने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं फ्लावर की सब्जी, आमरस और पराठा किस तरह बनाकर थाली तैयार करते हैं यह देखते हैं। फ्लावर की सब्जी, आमरस और पराठा इस तरह की थाली बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है यह देखते हैं। थाली में रखने के लिए सबसे पहले फ्लावर की सब्जी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है यह देखते हैं। तो आइए फ्लावर की सब्जी, पराठा और आमरस बनाने के लिए सबसे पहले थाली तैयार करने के लिए हम फ्लावर की सब्जी किस तरह बनाते हैं यह देखते हैं। थाली में रखने के लिए फ्लावर की सब्जी बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है। आधा किलो या आवश्यकता अनुसार धोकर साफ कर बारीक कट किया हुआ फ्लावर, 250 ग्राम या आवश्यकता अनुसार बारीक कट किए हुए आलू, आधा कप तेल, आवश्यकता अनुसार कड़ी पत्ता, 1 बड़ा चम्मच जीरा, स्वादानुसार नमक, स्वादानुसार लाल मिर्ची पाउडर, स्वादानुसार हल्दी पाउडर, आवश्यकता अनुसार प्याज की प्यूरी, आवश्यकता अनुसार टमाटो प्यूरी, आवश्यकता अनुसार हरे धनिए के पत्ते, आवश्यकता अनुसार सादा पानी। तो आइए देखते हैं फ्लावर की सब्ज़ी किस तरह बनाते हैं यह देखते हैं। फ्लावर की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक कुकर ले लीजिए। लिए हुए कुकर को गैस पर धीमी आंच पर थोड़ा गर्म करने के लिए रख दीजिए। जैसे ही गैस पर रखा हुआ कुकर गर्म हो जाए तब इस गर्म कुकर में तेल डाल दीजिए। जैसे ही तेल गर्म हो जाए तब इस गर्म तेल में जीरा डाल दीजिए और जीरे को थोड़ा चटकने दीजिए। जैसे ही तेल में डाला हुआ जीरा चटकने लगे तब इस जीरे में कड़ी पत्ता डाल दीजिए। अब इस गर्म तेल में प्याज की प्यूरी डाल दीजिए। अब डाले हुए प्याज के प्यूरी को 2 मिनट के लिए धीमे आंच पर अच्छे से भून कर तैयार कर लीजिए। अब तेल में भुने हुए इस प्याज के प्यूरी में टमाटो की प्यूरी डाल दीजिए और डाले हुए टमाटो की प्यूरी को और प्याज को अच्छे से भून कर तैयार कर लीजिए। अगर आपने मेरे कुकिंग विद सविता इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास ही में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। प्याज और टमाटो की प्यूरी अच्छे से भूनने के बाद इस भुने हुए प्याज टमाटो के प्यूरी में बारीक कट किए हुए फ्लावर के पीसेस और बारीक कट किए हुए आलू के पीसेस को डाल दीजिए। फ्लावर और आलू के पीसेस को डालने के बाद इस आलू और फ्लावर के पीसेस में स्वादानुसार नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और बारीक कट किया हरे धनिया के पीसेस को डाल दीजिए। अब तेल में डाले हुए फ्लावर, आलू और इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इस मसालों में और सब्जी में आवश्यकता अनुसार पानी डाल दीजिए। मिक्स किए हुए इस सब्जी के मसालों में पानी डालने के बाद कुकर का ढक्कन बंद कर कुकर की 1 से 2 सीटी दे दीजिए और गैस की आंच बंद कर दीजिए और कुकर को थोड़ा ठंडा होने दीजिए। जैसे ही कुकर ठंडा हो जाए तब कुकर का ढक्कन खोल कर देख लीजिए कि फ्लावर की सब्ज़ी अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी क्या। तो देखिए फ्लावर की सब्ज़ी अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। अब इस तरह बनाए हुए इस फ्लावर के सब्ज़ी को कुकर में से निकालकर एक बाउल में खाली कर दीजिए। तो देखिए इस तरह थाली तैयार करने के लिए, थाली में रखने के लिए फ्लावर की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इस तरह बनाए हुए इस फ्लावर के सब्ज़ी को साइड में रख दीजिए। तो आइए अब थाली में रखने के लिए आम रस किस तरह बनाते हैं यह देखते हैं। थाली में रखने के लिए आम रस बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है यह देखते हैं। तो देखिए थाली में रखने के लिए आम रस बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है। आम रस बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार धोकर साफ कर बारीक कट किए आम के पीसेस, आवश्यकता अनुसार ठंडा दूध, स्वादानुसार चीनी, शक्कर। तो आइए देखते हैं थाली में रखने के लिए आम रस किस तरह बनाते हैं यह देखते हैं। आम रस बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर जार ले लीजिए और लिए हुए मिक्सर जार में बारीक कट किए हुए आम के पीसेस को डाल दीजिए। मिक्सर जार में आम के पीसेस को डालने के बाद इस आम के पीसेस में आवश्यकता अनुसार दूध डाल दीजिए। इस मिक्सर जार में बारीक कट किए आम के पीसेस और दूध डालने के बाद आम के पीसेस और दूध में स्वादानुसार चीनी डाल दीजिए और मिक्सर जार का ढक्कन अच्छे से टाइट बंद कर दीजिए और इन डाले हुए सभी चीज़ों को मिक्सर जार में
अच्छे से बारीक पीस कर तैयार कर लीजिए। तो देखिए इस तरह थाली में रखने के लिए आम रस बनकर तैयार हो चुका है। अब इस तरह बनाए हुए इस आम रस को एक बाउल में निकाल कर खाली कर दीजिए। अब थाली में रखने के लिए बनाए हुए इस आम रस को साइड में रख दीजिए। तो आइए अब थाली में रखने के लिए सिंपल पराठे किस तरह बनाते हैं यह देखते हैं। थाली में रखने के लिए सिंपल पराठे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है यह देखते हैं। थाली में रखने के लिए सिंपल पराठे बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है। थाली में रखने के लिए सिंपल पराठा बनाने के लिए सबसे पहले एक परात लेकर लिए हुए परात में आवश्यकतानुसार गेहूं का आटा डाल दीजिए। अब परात में लिए हुए इस आटे में स्वादानुसार नमक डाल दीजिए। आटे में नमक डालने के बाद इस नमक डाले हुए आटे में आवश्यकतानुसार पानी डाल दीजिए और डाले हुए पानी से आटे को अच्छे से पराठे के लिए एक डो बनाकर तैयार कर लीजिए। तो देखिए आटे में नमक और पानी डालने के बाद पराठे के लिए आटा कुछ इस तरह गूंद कर तैयार कर लिया है। अब इस तरह गूंदे हुए इस आटे को एक प्लेट से ढककर आधा घंटे के लिए साइड में रख दीजिए। अब आधा घंटे के बाद ढके हुए इस प्लेट को निकाल दीजिए और आटे में थोड़ा तेल डालकर डाले हुए तेल को आटे से अच्छे से मथ कर तैयार कर लीजिए। तो देखिए इस तरह गेहूं के आटे का पराठे के लिए बनाने के लिए डो बन कर तैयार हो चुका है। तो आइए अब इस तरह बनाए हुए इस डो से पराठे किस तरह बनाते हैं यह देखते हैं। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले गूंदे हुए इस आटे में से डो में से थोड़ी लोई तोड़कर पराठे के लिए एक लोई बना लीजिए। पराठा बेलते हैं इतना हम गैस पर तवे को गरम करने के लिए रख देते हैं। एक तवा ले लीजिए और गैस पर धीमी आंच पर तवे को गरम करने के लिए रख दीजिए। अब गूंदे हुए इस आटे में से निकाले हुए इस लोई को पूरे तरह से सूखा आटा लगा दीजिए। अब एक चकला ले लीजिए और लिए हुए चकले पर इस तरह की लोई रख दीजिए और बेलन के सहायता से इस तरह पराठा बेल कर तैयार कर लीजिए। अब बेले हुए इस पराठे को हाथों के सहायता से उठा लीजिए और उठाए हुए इस पराठे को गरम किए हुए तवे पर डाल दीजिए और डाले हुए तवे पर इस पराठे को दोनों साइड से अच्छे से घी या तेल लगाकर पराठे को दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेक कर तैयार कर लीजिए। तवे पर डाले हुए इस पराठे को दोनों साइड से अच्छे से घी या तेल लगाकर सेकने के बाद सेके हुए इस पराठे को एक फॉइल पेपर पे या टिश्यू पेपर पे निकाल कर रख दीजिए। तो देखिए थाली में रखने के लिए पराठा बनकर तैयार हो चुका है। अब इस तरह बनाए हुए इस पराठे को साइड में रख दीजिए। तो आइए अब पराठा, आमरस और फुलवर की सब्ज़ी इन तीनों चीज़ों को प्लेट में रखकर तीनों चीज़ों से थाली किस तरह तैयार करते हैं यह देखते हैं। सबसे पहले एक प्लेट या थाली ले लीजिए और लिए हुए थाली में 2 बाउल या वाटी रख दीजिए। अब एक बाउल में बनाई हुई फुलवर की सब्ज़ी रख दीजिए और दूसरे बाउल में बनाया हुआ आम रस रख दीजिए। फुलवर की सब्ज़ी, आम रस और पराठे वाली बनाई हुई इस थाली के रेसिपी को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपका सपोर्ट मिलेगा। वाटी में फुलवर की सब्ज़ी और दूसरे वाटी में आम रस रखने के बाद इस प्लेट में बनाए हुए पराठे को रख दीजिए। तो देखिए इस तरह बनाए हुए फुलवर की सब्ज़ी और बनाए हुए आम रस और पराठे से इन तीनों चीज़ों को प्लेट में रखकर थाली बनकर तैयार हो चुकी है। फुलवर की सब्ज़ी, आम रस और पराठे इन तीनों चीज़ों के इस बनाए हुए रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और इस रेसिपी के बारे में अपना अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए और मेरी दूसरी रेसिपी के वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिए, जिससे मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपका सपोर्ट मिलेगा। तो मिलते हैं अगली एक और नई रेसिपी के साथ। फुलवर की सब्ज़ी, आम रस और पराठे इस तरह बनाए हुए इन तीनों चीज़ों से थाली किस तरह बनाकर तैयार करते हैं, इस रेसिपी के वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।